मीडिया ने आपको झंझोड़ कर रख दिया। ईमानदार आदमी टूटता चला। इतना विश्वास लोग प्रोफेसरों पे करते थे, जितना विश्वास जो लोग जर्नलिस्ट पत्रकारों पे करते थे, जितना विश्वास जो न्यायपालिका पर करते थे, आज वो विश्वास नहीं रहा। आप सर्वे करा के देख लीजिए। इतना राजनीति का जितनी हावी हुई मीडिया के ऊपर, हर पार्टी, हर नेता, सबका ये रहा कि मेरा बंदा वहाँ बैठे और मेरा काम हो। स्टिंग ऑपरेशन बड़ा अब शोर पड़ता है। जो हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, ये सोच भी नहीं सकते कैसे होते थे। जान हथेली पर रख के करना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विजय कपूर। पिछले एपिसोड में हमने इनसे देश के मीडिया पर बात की थी, आज की पत्रकारिता पर बात की थी, और उसमें बहुत सारे पहलू निकल कर आए थे कि कैसे 2014 के बाद अचानक, पहले भी मीडिया बदल रहा था, लेकिन उसका रंग रूप और उसकी सोच कैसे बदल गई। आज हम उस पर बात करेंगे जो माहौल देश में पनप रहा है, खासकर मीडिया की वजह से। कुछ इंसिडेंट हमारे सामने पिछले दिनों आए थे जिनके अंदर नफ़रत हमने देखी थी। एक ख़ास समुदाय के लिए, औरों के लिए वो नफ़रत ही थी, और वो कैसे उनके अंदर आई, उनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर साहब से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, आप टॉपिक तो समझ ही गएंगे कि मैं आपसे आज क्या पूछने वाला हूँ। पिछले 8-9 सालों से देश में डिबेट, पत्रकारिता तो हमें शायद कहीं दिखी नहीं, खबर हमें कहीं दिखी नहीं, वो तो हमें टीवी पे दिखी नहीं। और उस डिबेट का कितना असर आज के समय पर पड़ गया कि लोग जान भी ले रहे हैं। वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल होते हैं, उनकी ज़ुबान पे वही है रट्टे रटाए, और वो गोली भी चला रहे हैं और मार भी रहे हैं। तो कैसे ये सब पनपा और किस तरह से इसकी थीम बनी सर? इसको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि मीडिया का जो रोल ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह की नफ़रत पनप रही है या जो हादसे हो रहे हैं, जो स्थितियां बनी हैं, ये कभी पहले नहीं थी। पीछे जाते हैं तो 47 में देश का विभाजन हुआ जी, तब भी यही स्थितियां थी, लेकिन मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव रोल था। अखबार लिख रहे थे उन दिनों को, हेडिंग्स आज भी आप देख सकते हैं, पुराने अखबार मौजूद हैं। जी जी। एंड हर लीडर एक पीस की बात, शांति की बात करता था। आज कहीं लगता है कि कुछ पर्टिकुलर लीडर्स हैं, वो उकसाने की बात करते हैं कि और बढ़ाओ, और लड़ाई करो, लड़ो आपस में। अब उससे क्या लाभ होगा ये तो नेता लोग ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन कम से कम मीडिया को तो अपना रोल ठीक रखना चाहिए था। आप दशकों के अंदर अगर चलेंगे, हम 50 से भी माने, 50 है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, चलो 90 से 2000, तो हम लोग 50 साल का एक हिस्सा मान लें जी। 50 साल तक मीडिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहा था। धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं किन्हीं वजहों से, उसके अपनी मजबूरियां, तो उसको अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते। तो जैसे होता है ना, समाज टूटता है, समाज बिगड़ता है, समाज खराब होता है। मीडिया अच्छा भला चल रहा था, मीडिया बिगड़ने लगा, एक बिगड़ा, दो बिगड़ा, एक हाउस मीन्स चलाने वाले, मीडिया चलाने वाले वो बिगड़े, उन्होंने अपने स्टाफ को ख़राब किया, तो कैटेगराइजेशन होता चला गया। और कहीं पता नहीं क्यों इन लोगों ने नहीं सोचा कि इसका असर समाज के ऊपर इतना बुरा होगा कि इन्हीं को लोग मारेंगे। मुझे आज भी लगता है, जो पीछे चले 60-70 के दशक में अगर जाते हैं, जितना विश्वास लोग प्रोफेसरों पे करते थे, जितना विश्वास जो लोग जर्नलिस्ट पत्रकारों पे करते थे, जितना विश्वास जो न्यायपालिका पर करते थे, आज वो विश्वास नहीं रहा। आप सर्वे करा के देख लीजिए। और आज जो मीडिया परोस रहा है वो भी अजीब है। मतलब कंपटीशन देखे, मैं भी मीडिया की एक न्यूज़ देख रहा था कि हिंदुस्तान के कौन से शहरों में सबसे ज़्यादा शराब बिकती है। अच्छा, ये मीडिया के एनालिसिस आया। दिल्ली दूसरे नंबर पर, कलकत्ता नंबर 1 पे। अब कंपटीशन शुरू होगा कि हम जरा शराब ज़्यादा बेच। अभी बड़ा अच्छा रोल आप कर रहे हैं। बताइए इससे क्या मिलेगा? शराब बिक रही है, वो अर्निंग हो रही है, लेकिन अच्छा दूसरी तरफ ये होगा, जिस शहर में कम बिक रही है वो कहेंगे हम जरा नंबर 1 हो जाए। बताइए इस तरह की न्यूज़ आती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी ना कि हमें समाज को क्या लाना है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। आप वो कभी कभी तो हैरानगी होती, शब्द दे देते, वो जो
किडनी का व्यापार करता है उसको आप किडनी किंग कहने लग जाते हैं। अच्छा। ये ही हैज बिकम किडनी किंग। वर्ड देते हैं, मीडिया वाले ही दे रहे, शब्द दे दिया उसको, हीरो, रातों रात हीरो बना दिया। आप 3 कत्ल कर दीजिए, आप मर्डर किंग हो जाएंगे। तो मीडिया ने कहीं जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको छोड़ा। कारण जरूर रहे होंगे कि कोई नहीं छोड़ता। देखो, अच्छाई और बुराई 2 स्थितियां हैं, वो हमेशा कायम रहती है। हर आदमी जानता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कुछ वजह से हम अच्छाई को छोड़ते हैं और उसी कुछ वजह से हम बुराई को अपनाते हैं। राइटिंग अच्छी भली चल रही थी, स्टोरीज अच्छी भली जाती थी, रोक दिया। टेम्पटेशन, जो प्रलोभन मिलने शुरू हुए, छोटे छोटे प्रलोभन। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। दिल्ली के अंदर जो 5 स्टार होटल्स हैं, आज किसी भी होटल में चले जाइएगा आपको कमरे ही नहीं मिलते, रूम्स नहीं मिलते हैं, महंगे कमरे मिलते हैं। और उसमें सबसे महंगा कमरा वो स्वीट्स कहते हैं जो होता है, सबसे महंगा कमरा होता है, वो सालों साल के लिए बुक रहता, सालों साल के लिए। वजह कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं अपना बिजनेस वहाँ चलाते हैं, उन्होंने बुक कर रखे, बड़े बड़े होटलों में बुक कर रखे। तो मैं जब मीडिया में था तो कोई यूनियन का आदमी जानता था, उससे मैंने पूछा, उसने कहा कि हमारे ये काम का इस मीडिया कॉर्पोरेट हाउस के पास बुक है, ये कर आके। तो मैंने कई होटलों का सर्वे किया, स्टोरी बनाई कि ये कई साल तक ये कमरे हैं, ये किस काम आते हैं कॉर्पोरेट हाउस। तब तो ना ईडी वीडी ये कुछ नहीं होता था ना। उन्होंने मैंने स्टोरी दी, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने स्टोरी एडिटर को दी ला के कि ये देखिए हालत है, ये कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो इन कमरों पे कब्जा किए बैठे हैं। ऐसा है उनके पास, पेमेंट करते हैं होटलों को। पॉइंट ये नहीं है कि वहाँ काम क्या होता है। चलो वो भी बात होगी। भाई साहब उस एडिटर ने स्टोरी अपनी टेबल पे रखी, तो हमारे यहाँ कोई होता है, कुछ जनरल स्टोरीज होती हैं, आपको भी पता होगा, वो कभी भी जा सकती है। आज नहीं, कल नहीं, परसों चल। जैसे एजुकेशन पे स्टोरी है, जनता की प्रॉब्लम्स पे स्टोरी है, तो आज नहीं, कहीं तो होता है जो तात्कालिक है, करंट अफेयर्स हैं, वो तो अगले दिन तक खत्म हो जाए। वो तो ब्रेकिंग में तो भीड़ लगती है, भीड़ लगती है ना। तो उसमें भी हमें दिन में भी इवन ब्रेकिंग के अंदर 40 न्यूज में से 30 क्या 35 फेंकनी पड़ती है, 5 ही हाईलाइट होके। तो वो तो जो प्रोसेस है करेंगे। लेकिन कुछ हमारे पास जो जिसे कहना चाहिए एक स्टैटिस्टिकल डाटा वाली उस तरह की स्टोरीज होती हैं, नहीं लगाई बड़ी नहीं। मैंने उनसे फिर हफ्ते बाद पूछा, सर वो स्टोरी लगा दो, मतलब अच्छी स्टोरी है। नहीं मैं देखूंगा, ये करके। तो मुझे वहाँ होटल के यूनियन लीडर का फ़ोन आया कि भाई तुम लोग कैसे हो। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मैं तो स्टोरी सारी नहीं, तुम्हारे एडिटर को होटल ने बार्गेन कर लिया है और एक कार्ड इशू किया है जिससे वो कभी भी किसी वक्त भी किसी रूम में आके रह सकता और वहाँ के लिए अंदर खाना खा सकता है। कहाँ से बिगड़ा? एक टेम्पटेशन है। एडिटर बहुत अच्छा था, लेकिन जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है सर, जर्नलिस्ट बहुत अच्छा था, उसमें मैं कहूँगा। जर्नलिस्ट अच्छा था। अब टेम्पटेशन मिली, उसे भी लगा होगा, कोई होता ही शौक होते हैं, रोज मुफ्त की शराब मिल जाएगी, कुछ और सुविधाएं मिल जाएंगी, तो चलो मेरा क्या जाता है, एक स्टोरी तो नहीं लगानी ना। शुरुआत ऐसे ही होती है। जब आप पहली बार किसी बस में बिना टिकट के चलते हैं ना, बड़ी खुशी होती है, मजा आ गया, तो हमने टिकट ही नहीं ली। जब पहली बार रेड लाइट क्रॉस करते हैं, फिर आदत पड़ जाती है। फिर ये होता है कि 10 रेड लाइट क्रॉस कर चुका हूँ तो 5000 तो बचाया, एक बार दे भी दूंगा तो क्या। वो जो फैक्टर्स है, ये कई मीडिया के रास्ते ऐसे खुलते जा रहे बहुत ही। अब इसका असर क्या पड़ा मीडिया में? पहले बड़े सिंपल डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट होते थे। एक आपका जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, एक जो है आपका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट्स वाले का काम जो था ये बेचना रखना ये सारा होता था। ये जो आपका एडवर्टाइजिंग का एडवर्टाइजमेंट इकट्ठी करना होता था। और ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स से, लॉज से आप एडवर्टाइजमेंट, सारी अखबार एडवर्टाइजमेंट से नहीं भर सकते। देयर आर रूल्स। आप पूरे चैनल में नहीं, तो ये तो जो चैनल वाले हर वक्त एडवर्टाइजमेंट ही दिखाएं, 2 पेज पे तो वही होता है। वो जो फैक्टर था, तो उसको गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लेकिन हर जगह हेरा फेरी शुरू हो गई। सिखाने वाले वो सीए थे जो नए ऐसे कर लो, वो कैलकुलेशन है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत डीप स्टडीज हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि
लेकिन उस समय भी उस समय के जो एडिटर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में गिरिलाल जैन थे, ऐसे ही माथुर थे, या इसके अंदर जनसत्ता में इधर थे, नहीं इधर नवभारत टाइम्स में आए थे, और लोग थे, इस तरह कई एडिटर्स थे। एसपी सिंह बाद में आए नवभारत के अंदर, जो कि डेडिकेटेड अगर लीडर है या एडिटर है तो सारे वर्कर को या आपके आज के समय में इनके जो डिजिटल चैनल हैं, जो ये स्ट्रीम चैनल हैं, तो वो क्या परोस रहे हैं सर, वो आपको तो पता है? परोसना ऐसा होता है कि दो चीजें चली जो फर्क पड़ा आजकल है कि एक इंस्टेंट टेक्नोलॉजी है, जल्दी तत्काल बुकिंग हो जाती है, तत्काल सब कुछ हो जाता है, तत्काल न्यूज़ बन जाती है, और न्यूज़ ऊपर नीचे करते रहो, वो बड़ा आसान हो गया। अब उस न्यूज़ को ऊपर नीचे क्यों करना है ये वो लीडर लोग जानते हैं ज़्यादा, उनके क्या रिश्ते हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है। बट अगर आप कहीं बड़े गौर से देखोगे, वही जो काम करने वाले हैं, या तो उनका कोई बेटा कोई लाइजनिंग कर रहा है, या उनकी कोई वाइफ लाइजनिंग कर रही है, अगर कोई वाइफ मीडिया के अंदर है तो उसका हस्बैंड लाइजनिंग कर रहा है, इस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ है जिसका एनालिसिस हम नहीं करना चाहेंगे, सबको पता है और हो रहा है। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी मीडिया को कैप्चर कर लिया, चाहे उससे सरकार ने किया हो, कुछ बिजनेसमैन ने किया हो, लोगों ने किया हो, लेकिन इससे सर माहौल पे कितना असर पड़ा था जो आज पड़ रहा है? माहौल पे ये असर हुआ कि जो मीडिया का ऑनर कह लीजिएगा, चैनल का ऑनर चाहेगा, ये कहीं बहुत पुरानी, मतलब इसकी स्थितियां अजीब बन गई थी। राजीव गांधी जिस समय वो बना, प्राइम मिनिस्टर बना, तो सारे सुबह राजीव गांधी को एक आदत थी, वो ये डून स्कूल के पढ़े होते, सुबह 4 बजे उठ जाते, तैयार हो जाते थे। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया करके है, इन लोगों ने कहा कि चलो हम ना राजीव जी को मुबारकबाद देंगे, तो इनको मुबारकबाद देने जाएंगे। तो टाइम मांगा, उसने सुबह 5 बजे का टाइम दे दिया। तो पहले तो सबकी एडिटर्स की हालत खराब थी कि सुबह उठेगा कौन, ये तो रात को शराबें पीकर सोते थे और सुबह 11 बजे उठने वाले। डेस्क की मीटिंग जो है तब 11 बजे होती थी, 11 साढ़े 11 ऑफिस जाना होता था। वहाँ पहुँचे, खैर किसी तरह से थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुँचे तो राजीव गांधी, कोई सब लोग जिस तरह होते ना, वो मक्खनबाजी कह लो, जो वो करने लगे कि सर आप बताइए हमें क्या करना है, हमें गाइड कीजिए, हम जो हैं जो आप चाहेंगे, कैसा नेतृत्व देना है तो हम वो लिखेंगे। तो राजीव गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा है, मुझे मालूम है कि आप कहाँ काम करते हैं, अच्छा, वहाँ से कहीं मुझे लिंक मिलता है जो शुरुआत हुई पहली बार। तो वो उसने कहा कि मेरे को जब भी कुछ करवाना होगा या अपनी नीतियों का या अपनी सरकार के बारे में, तो मैं आपके मालिकों से बात करूंगा, मुझे आपसे बात करने की क्या जरूरत। ये बहुत बड़ा थप्पड़ था उनके मुंह पर कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि दे वर अनएबल टू फाइट विद द ऑनर्स। कहीं वो अपना वो खो चुके थे। धीरे धीरे पब्लिक ने भी इनको क्या लेना शुरू कर, पब्लिक ऑनर्स ने ये सोचा कि अब ये जो है ये तो हमारे मैनेजर्स हैं, एडिटर नहीं है जी। इसकी बहुत बड़ी श्रृंखला मिलती है। आप बड़े ध्यान से अगर चीज़ों को देखेंगे, अब वो क्या होता था कि अगर मालिक को प्रधानमंत्री से बात करनी है तो एडिटर उसका कोऑर्डिनेशन कराता था। वो ये नहीं करता था कि मैं कोई न्यूज़ अच्छी लाऊं या न्यूज़ दूं। उस तरह का टेम्परामेंट खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारी ड्यूटी यही है, या मैं सरकार से कह के, किसी मंत्री से कह के एक फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट ले आऊँ, बस मेरा यही काम है, बाकी जो मर्जी छपता रहे। तो एक ढील दी गई, जैसे होता ना किसी पतंग को आपने ढील दी थी तो कहीं ना कहीं कटेगी। तो आज वो ढील इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जान पे बन रही। बिल्कुल जान पे बनेगी, क्योंकि जब भी अनुशासन खत्म होगा, शब्दों का अनुशासन, आपकी एक्टिविटीज का अनुशासन, एडवर्टाइजमेंट का अनुशासन जैसे ही टूटेगा, आप कुछ भी बेचना शुरू कर दीजिए। पॉइंट ये नहीं है कि पहले भी एड्स आती थी, पुराने पेपर सुधारा जा सकता है। देखो मेरा मानना है किसी भी बिगड़ी चीज को सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सुधार की संभावना नहीं होती, ये जरूर है कि कभी कभी जैसे कोई बीमारी, इतनी खुली छूट, शब्दों की कोई मर्यादा नहीं, विजुअल की कोई मर्यादा नहीं,
ठीक है, लैंग्वेज विचार की कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे किसी को, बाद में माफी भी नीचे स्कूल पे आएगी कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले तो। इन वो हो गया इन्होंने तो जो इतना राजनीति का जितनी हावी हुई मीडिया के ऊपर जी हर पार्टी हर नेता सबका ये रहा कि मेरा बंदा वहां बैठे और मेरा काम हो। उसके अलावा ये रहा कि उल्टा पहले क्या होता था, एक बड़े आराम से कहते थे यथा राजा तथा प्रजा। अब आपके लीडरों ने कहना शुरू कर दिया नहीं यथा प्रजा तथा राजा। अब वो आप पे आक्षेप करते हैं कि क्योंकि आप खराब हैं इसलिए हमें खराब होना पड़ा। जी पहले कहीं पीछे जाएंगे, यही नेता यही विधायक जो होते थे, जैसे मान लो बिजली का काम कराया तो पूरी गली में उसके बिजली लगेगी लेकिन उसके घर के आगे थंबा नहीं लगता था, वो कहता था कि ये मेरी बदनामी होगी। अब वो जो पहला पोल है उसके घर के आगे लगेगा। ये जो विपरीत स्थितियां आई, नौकरियों के मामले में देख लीजिए, बिजनेस के मामले में देख लीजिए, कोई भी किसी भी नेता का ये सब जगह बिगड़ा माहौल। एजुकेशन में मीडिया का जो मेन काम था इंफॉर्मेशन देना, मीडिया ने गलत इंफॉर्मेशन देनी शुरू की, झूठ बोलना शुरू किया, न्यूज़ को तोड़ मरोड़ कर शुरू किया, छोटी सी बात को हवा बना दिया। एक जगह दो समुदायों में लड़ाई होती है और पूरे देश में आग लग जाती है। ये कैसे हो जाता है? कौन तैयारी कराता है? किसने की? ठीक है आज व्हाट्सएप है, आप बड़ी जल्दी उसको फैलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सोर्सेज तो है ही ना कहीं वो एक चिंगारी जो है शुरू तो होती है और उसमें मीडिया का अपना रोल शुरू हो जाए और वो भी स्पॉन्सर्ड होता है, करो करो करो। अभी तो एडवांस में होने लगा और ये कल्चर बिगड़ा। आपको कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति 15 दिन पहले बता देगा कि वहाँ ये होने वाला है। उनके जो थिंक टैंक है, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं एज ए मीडिया पर्सन, इफ़ यू कैन नो देम, आपको अगर थोड़ी सी भी, देखो मीडिया के अपने सोर्सेज होते हैं। मैंने पंजाब के अंदर काम किया, उस समय काम किया जब टेररिज्म टॉप पे था। अखबार वालों को मारते थे टेररिस्ट, गोलियां मारते थे, ये खालिस्तानी हुए थे। और ये जो था, इनको पुलिस को पता नहीं होता था कि कौन है क्या नहीं। हमें टेररिस्ट जब मरते थे, पुलिस ने मारा, 10 टेररिस्ट मरे, हमको पता होता था कौन कौन मरा। न्यूज़ मेरे अखबार में छपता था और उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से नाम लिखते थे कि ये लोग मर गए, पुलिस को पता ही नहीं होता था। उल्टा था, मीडिया का ये रोल था। हमने उन लोगों के साथ स्टोरीज की है जो कि ये आज जिनके ये दाऊद और ये सारे नाम लेते हैं ना, उसे हाजी मस्तान वगैरह ये सब लोग थे, मतलब वो स्टोरीज की हैं। क्या क्या करना पड़ता, स्टिंग ऑपरेशन बड़ा अब शोर पड़ता है, जो हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किए ये सोच भी नहीं सकते कैसे होते थे। जान हथेली पर रख के करना पड़ता, कभी भी कुछ हो सकता। पॉइंट ये नहीं, क्योंकि एक डेडिकेशन जो मीडिया पर्सन, लेकिन उसकी मजबूरी होगी। देखो मैं उसको अच्छा सर, एक बहुत ही मतलब सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं धर्म से बिलोंग करता हूँ, लोग सवाल भी पूछेंगे। क्या सारी मीडिया की आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं, पत्रकारिता जर्नलिज्म मीडिया का जो नज़रिया है वो सिर्फ एक धर्म के मुद्दे, उसके इश्यूज उनको निकालने में रह गया है? आपको लगता है ऐसा सर? फिलहाल जो टीवी पे डिबेट पे दिखता है, टीवी पे जो डिबेट आ रही है बार बार, कहीं उसकी शुरुआत का भी तो दौर देखना होगा ना। क्या हुआ कि सिर्फ 2014 पे मत जाइएगा, उससे पहले भी जब अडवाणी ने यात्रा की है राम जन्मभूमि की, एंड जो आज के प्रधानमंत्री यही उसके वाहक थे, मतलब उस सारी सिलसिले को देखिएगा ना वहाँ से, तो कहीं एक मुद्दा ढूंढा जा रहा था। हालांकि भाजपा वाले पहले भी जो इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जीते हैं, इस धर्म के मुद्दे पे नहीं जीत पाए थे। मेरी सबसे पहली स्टोरी जो थी, जिस समय अटल जी बने और एक वोट से हार गए थे, उन्होंने रेजिग्नेशन किया था करके, तो सुषमा स्वराज उस समय वो थी, ये इनकी स्पोक्स पर्सन थी, तो उसकी मैंने स्टोरी लगाई थी और फ्रंट पेज पे स्टोरी की थी कि इस बार का मुद्दा भ्रष्टाचार होगा, और वो इतना हाईलाइट हुआ, भ्रष्टाचार से जीत कर आए। चाहे वो जनता पार्टी बनी, जो भी थी, वो सारे, वो अलग बात है कि कम्बिनेशन कैसे हुआ। पॉइंट ये था कि कहीं वो मुद्दा, और आज भी भ्रष्टाचार मुद्दा। पॉइंट ये है कि आपने भ्रष्टाचार से इलेक्शन को जीता, खत्म कितना किया? अगर और एनालिसिस लोगे उसके बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ। आप किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाइए, आपसे पैसे मांगे जाएंगे,
कॉलेजेस वाले मेडिकल में, इंजीनियरिंग में खुल के पैसे मांगते, देयर आर वेज। जी कहीं बात कर लीजिए, क्लोज हो गए हैं एडमिशन, पैसे दीजिए आपका एडमिशन हो सकता है। तो जब बेसिक जो है चीज़ों पे, एजुकेशन को लेकर, नौकरियों को लेकर, छोटी छोटी नौकरियों को लेकर, यही भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा। बैंकों में लोन चाहिए, किसको मिलना है, क्या तय होता है सारा। अच्छा, कहीं ये कल्चरली खराब हो रहा था जी। इसलिए जो सांस्कृतिक अवार्ड वगैरह दिए जा रहे थे, वो 3 साल की लिस्ट पहले बन जाती थी, अगले साल आपको मिलेगा, अगले साल आपको मिलेगा, और अगले साल आपको मिलेगा। ये मध्य प्रदेश, ये बिहार, ये जो स्टेट्स थे ऐसा फैला रहे थे, जिसे कहना चाहिए ना, इस तरह का एक समाज के अंदर। अब आपको अगर मैं पिछले 4 साल के किसी अवार्ड का, अगर ज्ञानपीठ अवार्ड का भी पूछूंगा ना, आपको नाम नहीं पता होगा जी। कि भारत और ये भूषण, ये जो सारे मिलते हैं, आप 2 नाम नहीं बता पाओ, पता ही नहीं किसको मिलता है, क्या है क्या नहीं है। तो जिसने क्या किया क्या नहीं किया, एक वो जो डिग्निटी ऑफ ए पर्सन थी वो खत्म हो गई। और वो मीडिया ने की, मैं आज दावे से कह रहा हूँ, मीडिया ने आपको झंझोड़ कर रख दिया। ईमानदार आदमी टूटता चला। उसे लगता है मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब सच की मुझे ये सजा मिल रही। आप सच्चा क्या होता है, आप अभी भी न्यूज़ लगा दीजिए, आपको पकड़ के बंद कर देंगे जी। कि आपने लगाई कैसे, कानून बन गया। और ये कानून आज का नहीं है, ये अंग्रेजों के टाइम पे भी, हिफी के टाइम पर उन्होंने गैजेट जारी किया था। कोई भी पत्रकार, जब राइटिंग शुरू हो रही थी जिस समय, जी। हिंदुस्तान की ट्रेजेडी ये रही कि यहाँ पर मीडिया बाद में आया, लॉ पहले आया। मीडिया लॉज पहले आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड में लॉ बन चुका था, मीडिया वहाँ पर शुरू हो चुका था, अखबार यहाँ बाद में निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है मीडिया का जो है मीडिया लॉज तो पहले से हैं। तो उसने सबसे पहला जो गजट निकाला, उसने कहा कि कोई भी पत्रकार सरकार के अगेंस्ट नहीं लिख सकता, कोई भी पत्रकार धर्म के अगेंस्ट नहीं लिख सकता, कोई भी पत्रकार सरकारी नीतियों के अगेंस्ट नहीं लिख सकता, कोई भी पत्रकार जो सरकार के निर्णय हैं उनके खिलाफ नहीं लिख सकता। तो पत्रकार लिखेगा क्या? अगर ये नहीं लिख सकता फिर क्या लिखेगा? इसीलिए पुरानी अखबारें वो जो उठाएंगे तो उसमें आपको कहानियाँ, चुटकुले, आपकी ये जो हैं एसेज, ये सब मिलते। अच्छा, वही आज भी वही कानून है, कानून बदला नहीं है। आप बता दीजिए कहीं कानूनों के कि नहीं आप लिखिए, खुलकर लिखिए। अभी तो और बल्कि कड़ा हो गया था, आप कहीं बल्कि कड़ा के कई बार आप राजद्रोही हो जाए। जो पसंद नहीं आएंगे उनके लिए कड़ा है, जो पसंद है वो उनके लिए ठीक है। और आप अगर कुछ लिखते हैं तो आप राजद्रोही हो जाते। जी। एक लाइन में पूछना चाहता हूँ, सुधार की क्या संभावना है? सुधार की बहुत संभावना है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हमें उस लेवल पर, क्योंकि आज जो है पत्रकार बन नहीं रहे, बनाए जा रहे हैं जी, 2 में फर्क है। तो वो जो बनाए जा रहे पत्रकार हैं, वहाँ कहीं उन्हें देखना होगा। एक समय पे पत्रकारिता के कोई कॉलेज नहीं होते थे, ना कोई कोर्सेज होते थे, ना एमए था, ना मीडिया था। सब बच्चे बीए किया, एमए किया, लैंग्वेज की कमांड है। उर्दू वाले आते थे, पंजाबी के आते थे, आप जितने भी सीनियर हैं मैंने भी देखा, वो कोई बीकॉम से है, कोई बीएससी से आया, सब वही। उनमें एक फ्लेयर ऑफ राइटिंग का एक ताकत होती थी और समाज के हित में कार्य करना, बस एक ही मोटिव था कि समाज बिगड़े ना। अभी तो क्या है कि बेसिक चीज़ों से समाज को आपने ख़त्म कर दिया। अब तो ये लगता है कि रोज़ सवेरे अखबार को पहले पन्ने पे ये छाप देना चाहिए, मीडिया चैनल वालों को भी, कि दिन में कहाँ का खाना फ्री मिल रहा है, कहाँ का बिजली फ्री मिल रही है, कहाँ का पानी फ्री मिल रहा है। बस वो फ्री वाला उनको एक चैप्टर दो, लोग बड़े खुश हो जाएंगे। सुधार हो सकता है, लेकिन जैसे हम कह रहे थे हमने ये सुधार किए, अन्य सुधार किए, तो मीडिया सुधार के लिए क्या किया? तो कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही सुधार होगा आपको अपनी कमियां सामने आएंगी, आपके वो टेम्पटेशंस खत्म हो गए, आप ना बड़ी गाड़ी में घूम सकेंगे, ना बड़ा घर ले सकेंगे, ना उस तरह के लग्जरी लाइफ जी सकेंगे आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये प्रोफेसर विजय कपूर, जिन्होंने आज अपने मीडिया के बारे में जो अपने विचार रखे हैं कि कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे ये पूरा खेल बिगड़ा, पूरा मीडिया किस तरह से बिगड़ा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, पिछले वीडियो की तरह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में जल्दी इनसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।